बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है फिश कोरमा। इस फिश कोरमे में हमें कोई मैरिनेशन भी नहीं करनी और ना ही फिश को फ्राई करना है। मैं आपको इसी रेसिपी में ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि बगैर फ्राई के आपकी मछली टूटेगी भी नहीं और बहुत मजेदार झटपट सी बन जाएगी। जब आप ये कोरमा मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह जो भी खाएगा आपकी तारीफ जरूर करेगा। तो चलिए फिश कोरमे को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg हीरा मछली ली है। आप कोई भी मछली ले सकते हैं। चॉप प्याज 250 ग्राम जो कि 1 पाव है। पिसा हुआ धनिया 3 टेबलस्पून। पिसी लाल मिर्च 2 टेबलस्पून। साबुत गरम मसाला लिया है जिसमें है छोटी इलायची 10 से 12, काली मिर्चें 1 टेबलस्पून, 2 बड़ी इलायची, लौंगे 10 से 12, कोरमा मसाला 2 टेबलस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, दही आधा किलो, कटी हुई अदरक 2 टेबलस्पून। पैन में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। मछली बनाने के लिए बर्तन जो भी यूज करें हमेशा खुला बर्तन लिया करें। इस तरह मछली खिली खिली पकेगी और टूटेगी भी नहीं। प्याज ऐड करेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। मछली का कोरमा बनाने के लिए मछली आप जब भी लें तो बगैर कांटे की लिया करें, वरना अगर आप कांटे वाली मछली लेंगे तो वो खाना खाते हुए मछली के छोटे छोटे कांटे जो मुंह में आते हैं वो मछली के कोरमे में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अच्छा जी, प्याज को फ्राई करके निकाल लिया है मैंने। इसके बाद फ्राई प्याज को हावन दस्ते से मोटा मोटा दरदरा सा कूट लेना है। ये देखें, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। ज्यादा फाइन अगर आप करेंगे तो मछली के कोरमे में दाना नहीं बनेगा। इसके बाद ये 2 बड़ी इलायची ली है मैंने, 4 छोटी इलायची ली हैं, जायफल का 1 छोटा टुकड़ा और जावित्री के 3 छोटे पीस लिए हैं। छोटी इलायची और बड़ी इलायची के सीड्स निकालकर इसको अलग कर लेना है। इसके बाद छोटी और बड़ी इलायची के सीड्स और जायफल जावित्री को हावन दस्ते में मोटा मोटा दरदरा सा कूट लेना है। ये साबित गरम मसाला जो है अलग है और जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में बताया था वो अलग है। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना मोटा मोटा सा कूट लेना है आपने इसको। फिर जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई करके निकाली थी इसी में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर जो साबित गरम मसाला मैंने स्टार्ट में आपको इंग्रेडिएंट्स में बताया था वो ऐड करेंगे। इसको मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें पिसी हुई मिर्ची और पिसा हुआ धनिया भी शामिल कर देंगे। साथ ही आधा कप पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें कोरमा मसाला ऐड करेंगे। मसाले को अच्छी तरह से 30 सेकंड तक भून लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर आधा किलो दही जो ली थी हमने, इसकी आधी दही इसमें ऐड करेंगे। दही एक साथ ही ऐड नहीं करनी, इसमें 2-2 स्पून करके इसमें दही ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इस तरह दही ऐड करने से कोरमे का दाना अच्छा बनता है। बस इसी तरह से आधा दही मैं ऐड कर दूंगी इसमें। चैनल पर अगर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई चटपटी मजेदार सी रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। आधा दही ऐड करने के बाद इसमें नमक ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा और ऑयल इस तरह से ऊपर आ जाएगा और इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसमें मछली ऐड करेंगे। फिर आधी दही जो बचाई थी अब इसमें मछली के पीसीस को दही में कोट करके मसाले में ऐड करेंगे। इस तरह से दही में मछली कोट करके ऐड करने से मछली जो है वो टूटेगी नहीं। अच्छा जी, सभी मछली को मैंने इसी तरह से दही में कोट करके मसाले में ऐड कर दिया है। अब इसको स्पून से मसाले में मिक्स कर लेंगे। ओवर मिक्स आपने नहीं करना है। आपने मछली में स्पून बस यहीं तक यूज करना है। इसके बाद आपने स्पून यूज नहीं करना। जब तक मछली पकेगी आपने इसको किचन टॉवल से पकड़ के इसी तरह से हिलाना है 5 से 8 मिनट तक, जब तक कोरमे का ऑयल ऊपर ना आ जाए और दही का पानी ड्राई ना हो जाए। इसको इसी तरह से बीच बीच में हिलाते रहना है। मछली को आपने मीडियम फ्लेम पर पकाना है, स्लो फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाना वरना मछली टूट जाएगी। 5 से 10 मिनट बाद जब कोरमे का ऑयल ऊपर आ जाए तो इसमें कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। ब्राउन प्याज जो कूट कर रखी थी वो ऐड करेंगे। साथ ही जायफल जावित्री छोटी इलायची को जो मोटा मोटा सा दरदरा सा कूटा था हमने वो ऐड करेंगे। इसको वापस किचन टॉवल से पकड़कर इसी तरह से हिलाएंगे और फिर अब जो है हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर दम पे रखेंगे। स्टार्ट से लेकर अब तक कोरमा हमने मीडियम फ्लेम पर बनाया है। अब इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे। बस फिर झटपट मजेदार सा फिश कोरमा हमारा रेडी हो गया है। इसको डिश आउट कर लेंगे। तो देखा आपने, बगैर फ्राई के हमने कैसे झटपट से फिश कोरमा रेडी कर लिया है।
फिश कोरमे को आप शीरमाल या फिर ताफ्तान के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़े का लगता है। होपफुली आपको मेरे आज के फिश कोरमे की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपको मेरे आज के फिश कोरमे की रेसिपी कैसी लगी अपनी फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।